राम राम दोस्तों। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला के बीच बीच में हम रोचक जानकारियों से संबंधित विषय को लेकर आ रहे हैं। आज हम जिस विषय को लेकर के आ रहे हैं उसको हमारे आराध्य बाबा श्री नीप करौरी महाराज ने भगवत मार्ग के लिए एक महामंत्र बताया है। आप लोग बहुत सही समझे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना आवश्यक होगा कि भक्ति का क्या रूप है और हम उसे कैसे कर सकते हैं। हर वह विचार एवं कार्य जिसमें प्रभु का सुमिरन हो वह भक्ति है। दूसरे हिस्से में आते हैं कि भक्ति को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम सनातन धर्म का अध्ययन करें तो हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक, भक्ति को सूक्ष्म भक्ति के रूप में देखते हैं और दूसरी भक्ति को स्थूल भक्ति के रूप में देखते हैं, यानी कि सूक्ष्म पूजा और स्थूल पूजा। स्थूल पूजा में भक्त मंदिर में या अपने घर में या किसी भी पवित्र स्थान पे भगवान की मूर्ति के सामने, उनकी फ़ोटो के सामने कर्मकांड की विधियों का विधान पूर्वक निर्वहन करते हुए जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, वो स्थूल पूजा के अंतर्गत आती है। इसमें भगवत कथा, मंत्रोच्चार आदि प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरी पूजा है सूक्ष्म पूजा। इसमें हम स्वच्छ मन से, स्वच्छ मन यानी एक ऐसा मन जिसमें कोई भी विकार ना हो, कोई भी द्वेष ना हो, हर प्रकार से हमारा मन पवित्र हो, उस दशा में भगवान को याद करते हुए जो मंत्रोच्चार या नाम जप करते हैं वो सूक्ष्म पूजा के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पूजा जिसमें मानसिक रूप से जाप होता है, यह जाप बहिर्मुखी या अंतर्मुखी दोनों प्रकार से हो सकता है। बहिर्मुखी में हम किसी मंत्र या नाम को बोलते हुए जप करते हैं। अंतर्मुखी में उसी मंत्र या नाम को हम मनन करते हैं। नाम जप के लिए तो दोनों ही विधियां श्रेयस्कर हैं, लेकिन यदि हम मंत्रोच्चार कर रहे हैं तो वह हमें बहिर्मुखी ही करना चाहिए। एक बार मंत्र सिद्ध होने के बाद हम उसे अंतर्मुखी कर सकते हैं, लेकिन जब तक वह मंत्र सिद्ध नहीं होता है किसी भक्त के लिए तो उसको बहिर्मुखी करना ही उचित होता है। सूक्ष्म पूजा में अब हम दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक मंत्र जाप और एक नाम जाप। नाम जाप हमारे प्रभु के जो नाम हैं, हम उनके जिन नामों को जानते हैं, जब हम उन नामों को जाप करते हैं तो वो नाम जाप के अंतर्गत आता है। जैसे राम राम, सीता राम, राधे राधे, ये सब नाम जप हैं। मंत्रोच्चार या मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, ओम हन हन मते रुद्रात्मकाय हुम फट,
इस तरीके के जो मंत्र होते हैं वो मंत्रोच्चार के अंतर्गत आते हैं। मंत्रोच्चार का यदि हम जप करते हैं तब भी हमें पूर्ण रूप से शुद्धता का पालन करना होता है। मंत्र जप को हम किसी भी अवस्था में नहीं कर सकते हैं। मंत्र जप के लिए बाध्यता होती है। अभी हम इस विषय में नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा विषय है नाम जप, और नाम जप में भी प्रभु श्री राम का नाम। तो हम अपने विषय पे आते हैं, नाम जप। नाम जप में आते हैं और हम जानते हैं कि हमारे बाबा श्री नीप करोरी महाराज जी ने भौतिक रूप में रहते हुए हमें क्या बताया। जो भक्त महाराज जी से सशरीर मिले हैं, उनके दर्शन किए हैं, वे तो इन बातों को महाराज जी के ही मुखार बिंदु से सुने होंगे। लेकिन हम जैसे भक्त जिन्हें महाराज जी से भौतिक रूप में मिलने का सुख नहीं मिल पाया, या जिन्होंने उन्हें भौतिक रूप में नहीं देखा है, वो उनके साहित्य को पढ़ कर के उन बातों को जान सकते हैं। हमारे महाराज जी ने केवल 3 बातों को ही प्रमुख रूप से कहा है। वो 3 बातें क्या हैं? पहला हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरा सुंदरकांड का पाठ, और तीसरा प्रभु श्री राम के नाम का जप। अभी हम सुंदरकांड की बात नहीं करते हैं, अभी हम हनुमान चालीसा की बात नहीं करते हैं। अभी हमारा विषय नाम जप है, प्रभु श्री राम का नाम जप। अभी हम ये जानेंगे कि प्रभु श्री राम का नाम जप हमारे महाराज जी ने क्यों बताया, हमें क्यों करना चाहिए। प्रभु श्री राम नाम जप करने से हमारे अंदर के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, सभी विकारों का नाश हो जाता है। महाराज जी भली भांति जानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ेगी, भक्ति भजन साधारण मानव के लिए मुश्किल होते जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे आसान महामंत्र जिसका हमें जाप करना है, जाप करना चाहिए, वो राम नाम दिया। महाराज जी कहते हैं कि कलयुग में साधारण मानव का कुंडलिनी जागृत कर पाना आसान कार्य नहीं है। साधारण मानव कलयुग में कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने सभी को राम नाम का जप करने के लिए बोला, क्योंकि राम नाम के जप को करने से हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। हमारा तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र होता है, उसको जागृत करने का महामंत्र राम नाम है। जब हम राम नाम का शाश्वत जाप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई मणिपुर चक्र तक आती है। मणिपुर चक्र से पहले 2 चक्र पड़ते हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र। ये दोनों चक्र भी आसानी से जागृत हो जाते हैं। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि तीसरा चक्र अगर हमने जागृत कर लिया तो उससे क्या होगा। हमारे आत्मस्वरूप के 7 चक्र होते हैं, तो तीसरे चक्र को जागृत करने से हमें क्या लाभ होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम समझ लें कि महाराज जी ने जो महामंत्र दिया है
उस महामंत्र को करने से यदि हम तीसरा चक्र जागृत कर लेते हैं तो हमारा मिलन हमारे वास्तविक सद्गुरु से हो जाता है। इसीलिए महाराज जी सदैव कहते, जहाँ भी गुरु दीक्षा देने की बात आती है, लोग उनसे गुरु मंत्र मांगते, तो वो सदैव एक बात कहते कि राम नाम का जप कर। राम नाम में जो रा है, रा अक्षर है, वो सुषुम्ना नाड़ी को इंगित करता है, सूचित करता है। सुषुम्ना नाड़ी से हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है। वह विवेक ही ज्ञान और बुद्धि का सही प्रयोग करवाता है। जो आक्षर है वह पिघ्ना नाड़ी का बीज मंत्र है। राम नाम का बराबर जाप करने से हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। राम शब्द में जो माँ अक्षर है वह ईड़ा नाड़ी को सूचित करता है, यानी कि राम नाम में जो माँ है वह ईड़ा नाड़ी का बीज मंत्र है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी मानव को बुद्धि प्रदान करना प्रकृति का काम है, लेकिन यदि वह राम नाम का बराबर जप करे तो उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। इसके अलावा हमारे महाराज श्री नीप करोरी बाबा जी ने कहा है कि राम नाम लेने से सब पूरा हो जाता है, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि हमें राम नाम का जप क्यों करना चाहिए। इसके लिए हमारे महाराज जी ने क्या बात बताई है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि हम राम नाम का जाप कैसे करें और किन परिस्थितियों में करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों को ज़रूर भेजें, अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और आने वाला अगला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वह वीडियो महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ है। जय महाराज जी, जय श्री राम।